जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसजी के स्टडी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के पेपर सेट के बारे में, जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके लिए जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो परीक्षा में आने की संभावना होती है, और परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में दिग्बुई तेल शोधक रिफाइनरी का कारखाना स्थित है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन आता है सिक्किम, दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है हमारा बिहार, चौथा हमारा असम। तो मेरे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या, असम। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनमें से उपाध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर हम कलर बदल लेते हैं, तो इस प्रकार का ले लेते हैं, वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सुमित्रा महाजन, दूसरा है तंबी दुरई, और तीसरा है हमारा मुख्तार अब्बास नकवी, और चौथा है हमारा पीजे कुरियन। तो साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला है हमारा तंबी दुरई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि और किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा चौधरी बीरेन सिंह, दूसरा है हमारा थावर चंद्र गहलोत, और चौथा दिया गया हमारा राधा मोहन सिंह, और चौथा दिया गया हमारा हरसिमरत कौर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है मेरे साथियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा राधा मोहन सिंह। क्या, राधा मोहन सिंह। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है कि फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिणी एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो 12वें दक्षिणी एशियाई खेलों में भारत ने जो कितने स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 200, दूसरा है 156, और तीसरा है 188, और चौथा हमारा 96। तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 88। ठीक है, 188। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। खेल में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मतलब जो खेल खेलते हैं उसमें उत्कृष्टता के लिए, यानी उच्च, मतलब सबसे बेस्ट स्कोर करने के लिए कौन सा वो पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा है जमना लाल बजाज। तो हम देखते हैं यहाँ पर मेरे साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पर खेल के उत्कृष्ट के क्षेत्र में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखा जा रहा है इसमें कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने CIAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा विराट कोहली, दूसरा हमारा R अश्विन, तीसरा है हमारा शिखर धवन, चौथा है हमारा MS धोनी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या है कि R अश्विन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसी सेट में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, आप बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर
के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता? ठीक है, ऑप्शन 1 है अपनी ज़मीन अपनी छत, ऑप्शन 2 अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, 3 ऑप्शन MP हाउसिंग गारंटी, ऑप्शन 4 अटल आश्रय योजना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया? मतलब जो कौन सा राज्य है उसे सार्वजनिक मामलों की सूचकांक में जो 2017 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन 1 हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन 2 हमारा कर्नाटक, ऑप्शन 3 हमारा केरल और ऑप्शन 4 हो गया हमारा महाराष्ट्र। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 3, क्या केरल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंजार नदी परियोजना घाटी में स्थित है। बंजार नदी परियोजना घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नर्मदा, दूसरा है यमुना, तीसरा है चंबल और चौथा है गंगा। तो मेरे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्या नर्मदा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 3 रांची, ऑप्शन नंबर 4 दार्जिलिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है मेरे साथियों, जो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्या चंडीगढ़। ठीक है, तो चलते हैं हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया आपसे कि आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा है 2016 और तीसरा है 2010 और चौथा है 2014। तो मेरे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 2014। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो विश्वामित्र पुरस्कार होता है वो किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है इसमें कि शारीरिक परीक्षण, दूसरा हमारा खिलाड़ी और तीसरा हमारा क्रीड़ा प्रशासक और चौथा हमारा कोच। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है, तो जो होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर 4, क्या कोच। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से। क्या पूछा गया इसमें पूछा गया कि शब्द एसेज इससे संबंधित है। मतलब जो शब्द यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि जो एसेज शब्द लिया गया है वो किससे संबंधित है? एसेज शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्रिकेट, पहला क्रिकेट है, दूसरा है हॉकी और तीसरा हमारे इसमें फुटबॉल और चौथा हमारे इसमें तैराकी। तो मेरे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला हमारा जो शब्द हमारे क्रिकेट के लिए दिया गया है, और क्रिकेट तो आपने वैसे भी कई बार खेला होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग के से जोड़ती है। मतलब इसमें इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग थी, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पानी की
सुरंग थी वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब किससे किसके बीच जोड़ती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इसमें चेन्नई से विशाखापट्टनम, और नवी मुंबई से मुंबई तक, और हावड़ा से कोलकाता तक, और इलाहाबाद से लखनऊ तक। तो साथ ही इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है हावड़ा से कोलकाता तक। जो भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, जो पानी के नीचे सुरंग बनी थी उसमें ट्रेन चली थी, वो हमारे हावड़ा से कोलकाता को जोड़ती थी। तो बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। मतलब जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था वो पहले भारतीय कौन थे, इस प्रकार से पूछा गया है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, और एग्जामिनर इसी प्रकार से आपको कन्फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा है अमर्त्य सेन, चौथा है कैलाश सत्यार्थी। तो मेरे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार यहाँ पर जीता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है साथियों कि भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया। मतलब जो हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो वो किसको चुना गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रणब मुखर्जी, दूसरा है वेंकैया नायडू, तीसरा हमारा रामनाथ कोविंद, और चौथा हमारा मीरा कुमार। तो अगर आपको पहले से इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। क्या है ऑप्शन नंबर 3 में कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं हमारे 14वें राष्ट्रपति, इनको चुना गया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करें, और अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पहले पता है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। मतलब जो परेड होती है हमारे गणतंत्र दिवस पर, तो 68वीं गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। जैसे कि मुख्य अतिथि चुना जाता है, कहीं से भी चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा है शिंजो अबे, तीसरा है शेख मोहम्मद बिन सलमान, और चौथा है हमारा शेख मोहम्मद बिन अली नहयान। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, शेख मोहम्मद बिन अली, हाँ, जैद अली नाहयान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से, और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो इसमें पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इससे संबंधित है। मतलब जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो एक किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारे संगीतकारों में से इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह थे वो किस से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा है शहनाई, और तीसरा है तबला, और चौथा है सरोद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। क्या है, शहनाई, शहनाई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है, मतलब कौन सा है। INS कोलकाता, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS चेन्नई। तो यहाँ पर मेरे साथियों हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। क्या है, 4 में पूछा गया है INS चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा INS चेन्नई। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। तो यहाँ पर हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं, और हम इस सेट में कई रीजनिंग के सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर श्रृंखला पूछा गया है, इस प्रकार के आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिलेंगे परीक्षा में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 64। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा 64 करेक्ट आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से लुप्त संख्या चुनकर लुप्त संख्या को पूरा करें। इस प्रकार के आपके लिए 3-4 क्वेश्चन के लगभग आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस लुप्त संख्या में किस प्रकार का पूछा गया है, तो हम इसमें सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम ब्रश ले लेते हैं पहले। तो आपको देखना कि 19, 2, 38, 3, 114, 4, तो ये किस प्रकार से बनना है, आपको इसमें लॉजिक लगाना है। तो आपको किस प्रकार से लॉजिक लगाना है, इसमें हम 2-3 प्रकार से इसको करके देख सकते हैं। अगर हमारा पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा, यानी पहले तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम यहीं पे इसको आंसर ला के हमको टिक करके आगे बढ़ना है। आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1-2 स्टेप में ही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर करके देखते हैं कि 19 गुणा 2, तो अपना कितना आ रहा है हमारा, तो 19 गुणा 2 हमारा इसमें 38 आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम अब करके देखते हैं कि यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं 38 गुणा 3, तो 38 गुणा 3 हमने किया इसमें, और 38 गुणा 3 करने के बाद कितना आया, इसमें आ गया हमारा 24 की 4 हासिल की 2, और यहाँ पर 3 का 9 और 2 11, तो हमारा 114 गया। तो इसी प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है 114 में 4 का गुणा करके देखना है। तो अगर हम इसमें 114 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा कि 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा हासिल का इसमें 1 लग जाएगा। तो 4 एकम 4 और 1 4 एकम 5, 5 और 1 का 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 456 बनना है इसमें गुणा करने पर। तो यह लॉजिक हमारा यहाँ पर फिक्स हुआ। जैसे कि अब हम इसमें दोस्तों ऑप्शन मैच करके देखते हैं। पहला हमारा 228 और तीसरा हमारा दूसरा हमारा 352 और तीसरा हमारा 256, तो चौथा हमारा 456 हो गया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन में मैच आंसर आ गया, तो हम इसी को टिक कर देंगे वहाँ पर एग्जाम में। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इसी प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए देखने को वहाँ पर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2, 3, 5 और फिर हमको यहाँ पर डैश का चिन्ह दे दिया, यानी डॉट 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 दे दिया है, और 17, 33 यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार का आपको परीक्षा में भी आएगा। इसी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन इससे प्रकार के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं हम कि 2, 3, 5 दिया गया है और उसके बाद 17, 33 यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर हम +1 ऐड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा। 2 में अगर हम +1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, और 3 में प्लस हम 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, और अगर हम 5 में 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। तो अब किस प्रकार से इसमें लॉजिक लग रहा है, तो लॉजिक इसमें हमारा इस प्रकार से लग रहा है कि पहले हमने 1 जोड़ा, फिर डबल जोड़ा, फिर उस डबल का भी डबल जोड़ा, यानी कि 1 जोड़ा तो 1 में 1 और जोड़ा, फिर 2 जोड़ा तो 2 में 2 और जोड़ा, तो हमने 4 जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा 4 + 5 कितना होता है 9। तो देखते हैं दोस्तों हमारा इसमें 9 आंसर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 352, और दूसरा ऑप्शन है 256, और तीसरा ऑप्शन है 9, और चौथा ऑप्शन है हमारा 456। तो यहाँ पर मेरे साथियों इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, कितना 9। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपको भी लॉजिक लगाना है और इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से देखते हैं रीजनिंग में और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही कथन है। मतलब यहाँ पर हमको कथन चुनना है। यहाँ पर तो हमको किस प्रकार से दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि सभी ट्रेन चिकट हैं और सभी चिकट कैमरा है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमको किस प्रकार से बनाना है, हमको सर्कल बनाना है यहाँ पर गोल गोल। तो पहले हमको ऐसे बना लेना है, यहाँ पर हमने एक बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि सभी ट्रेन। तो यहाँ पर हम इसको ट्रेन लिख लेंगे, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है सभी ट्रेन चिगट है, तो जो सभी ट्रेन है ना वो चिगट के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको चिगट को इसके ऊपर कर देंगे और ट्रेन को इसके अंदर कर देंगे। और यहाँ पर हम हमारे समझ के लिए यहाँ पर चिगट लिख लेंगे, ठीक है। चिंगट है वो, चिंगट लिख लेंगे। दोस्तों आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरा ऐसा ही लिखा हो रहा है आज से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब हमको निष्कर्ष पढ़ना है। ये तो हमारा दोस्तों कथन तैयार हो गया। अब हमको यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ना है। तो अब इन निष्कर्ष हमारा किस प्रकार से पूछा गया, आपको ये समझना है कि निष्कर्ष क्या चाहता है आपसे। तो निष्कर्ष इस प्रकार से पूछा है कि कुछ ट्रेन कैमरा है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कुछ ट्रेन कैमरा तो दिख ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ, मतलब ये ऑप्शन नहीं है सही। और दूसरे में हमसे पूछा गया है कुछ कैमरे ट्रेन है, तो यहाँ पर तो सभी कैमरे ट्रेन है, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर, कौन सा, सभी चिगट, यानी जो चिगट था तो वो क्या है कि कैमरे हैं, सभी चिगट कैमरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे सेकंड में पूछा गया है कि कुछ कैमरे ट्रेन हैं। तो यहाँ पर कैमरे तो कुछ कैमरे ट्रेन तो नहीं है, लेकिन सभी ट्रेन कैमरे जरूर हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा यहाँ पर मैच कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 आंसर करता है, दूसरा हमारा केवल निष्कर्ष 1 आंसर करता है, तीसरा है हमारा ना ही 1 और ना ही 2 निष्कर्ष करता है, और चौथा है हमारा 1 और 2 दोनों आंसर करते हैं। तो मेरे साथियों, इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कि ना ही 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोस्तों आपको रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हुआ, और मैं और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं आप इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में तो इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके लिए परीक्षा में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कथन और निष्कर्ष दोनों के बारे में सही सत्य जताता हो या फिर कराता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला हमारे लिए कथन दिया गया है जो इस प्रकार से दिया गया है कि ये तो कुछ शुगर गीज हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे शुगर का, और दूसरा सर्कल बनाएगा हम यहाँ पर गीज का। और अब कुछ पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पर हम पहले ही क्या लिख लेंगे, यहाँ पर शुगर लिख लेंगे, हंसना मत इसका नाम सुनकर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा शुगर हो गया, और ये हमने यहाँ पर गीज लिख लिया, इसको इधर कर देता हूँ, ये हमने यहाँ पर गीज लिख लिया, ठीक है। और अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब सेकंड में पूछा गया है कि कुछ गीज संतरे हैं, मतलब जो कुछ गीज है ना वो क्या है, वो हमारे संतरे में आएंगे, ठीक है। ठीक है, जो गीज हैं वो हमारे संतरे में आएंगे। तो इस प्रकार हम संतरे का और यहाँ पर एक और सर्कल बनाते हैं। तो और यहाँ पर हम संतरा लिख लेते हैं ताकि हम इसको भूल ना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संतरा भी लिख लिया और गीजू लिख लिया। अब हमारा डायग्राम पूरा तैयार हो गया बन के। अब हमको नीचे निष्कर्ष में यहाँ पर मैच करना है। तो हमको यहाँ पर निष्कर्ष में देखना है, निष्कर्ष में हमको देखना है, पढ़ना है कि कुछ गीज शुगर हैं, यानी जो गीज का हिस्सा है वो शुगर में मैच हो रहा है। तो पहला हमारा राइट हो गया। इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिख लेना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट है। अब हमको दूसरा निष्कर्ष पढ़ना है।
तो दूसरा निष्कर्ष हमको इस प्रकार पढ़ना है कि कुछ संतरे गीज हैं। जो संतरे का हिस्सा है वो कुछ हिस्सा यानी कि इतना हिस्सा मैं दिखाता हूँ अभी कितना इसमें संतरे का जो हिस्सा जो कुछ हिस्सा है ना जो संतरे का जो गीज में जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमारा दूसरा भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण इसमें करते हैं, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन इसमें राइट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और भी अच्छे से समझाने की मैं इसमें कोशिश करूँगा आपके लिए, क्योंकि आपका परीक्षा में ये क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन परीक्षा में और कोई सा नहीं आ सकता। तो देखते हैं हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और लुप्त संख्या के भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि इसी प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही कथन स्पष्ट करे। तो यहाँ पर हमारा कथन दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि कुछ पत्थर बाल्टी हैं। तो और हम इसको एक बार पढ़ना है, फिर हमको इसका डायग्राम बनाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। कुछ पत्थर बाल्टी हैं और सभी नोक पत्थर हैं, ये तो हमारा कथन हो गया। और निष्कर्ष हम देखते हैं अब कि कुछ बाल्टियाँ पत्थर हैं, कुछ नोक बाल्टियाँ हैं। तो पहले हम कथन बनाते हैं, यहाँ पर कथन का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम एक यहाँ पर हमारा ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ पत्थर क्या है, बाल्टी है, कुछ पत्थर है बाल्टी। तो यानी जो पत्थर वाला हिस्सा हमने इसका कलर इसी प्रकार बदला क्योंकि हम इसको पहचान सकें। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कुछ पत्थर बाल्टी हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पत्थर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ पत्थर क्या है, बाल्टी है। सॉरी वो बाल्टी लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, बाल्टी है, कुछ पत्थर बाल्टी है। और अब दूसरा पढ़ते हैं हम निष्कर्ष इसमें कि सभी नोक पत्थर हैं। तो आपको यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको किस प्रकार से करना है कि आपको करना है कि पत्थर वाले हिस्से में जाना है कि जो सभी नोक है ना वो क्या है, पत्थर। तो यानी कि हमारी नोक है ना जो पत्थर के अंदर आएगी। तो इस हिस्से में हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमको इस इतना बनाकर हमको अब निष्कर्ष पढ़ना होगा। तो निष्कर्ष पढ़ेंगे अब हम कि कुछ बाल्टियाँ पत्थर हैं। दोस्तों आप इस डायग्राम में साफ साफ स्पष्ट देख सकते हो, कुछ पत्थर बाल्टियाँ हैं। जी हाँ, कुछ पत्थर बाल्टियाँ यहाँ पर हमारा मैच हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, तो कुछ पत्थर बाल्टियाँ हैं। तो जो पत्थर वाला हिस्सा है वो बाल्टी में कुछ जा रहा है, यानी पूरा नहीं जा रहा, कुछ जा रहा है, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, तो जो कुछ हिस्सा है वो बाल्टी वाला जो पत्थर में जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हुआ, राइट हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन मैच करके इसमें देखते हैं। तो दूसरा इसका अर्थ है हमारा कि कुछ नोक बाल्टियाँ हैं। तो साथ ही यहाँ पर कुछ नोक, लेकिन सारे नोक बाल्टियाँ हैं, वो सारे नोक तो हमारे पत्थर है ना, लेकिन बाल्टी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं हमारे 4 ऑप्शन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन कहता है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसार करता है, ये नहीं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसार करता है, यही है हमारा। तो क्योंकि पहला हमारा राइट हो गया था इसमें, और हम 2 ऑप्शन और देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि ना ही 1 और ना ही 2, ये तो यही नहीं, ना ही 3 वो सॉरी हाँ। और चौथा ऑप्शन बोलता है हमारा 1 और 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा तो 1 राइट हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या केवल 1 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसी प्रकार से। आपको यह वाला क्वेश्चन आपको परीक्षा में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे सिंपल कुछ नहीं होता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं और यहाँ पर हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि कुछ टेनर कलाकार हैं। तो यहाँ पर हम सर्कल बना लेंगे और एक सर्कल हम इस प्रकार से बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पहले 2 सर्कल बनाए हैं। अगर तीसरा भी पूछेगा तो हमको तीसरा भी गोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ टेनर, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, टेनर लिख लेते हैं। पहले भाग में हमको टेनर लिखना है। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, कलाकार। ठीक है, यहाँ पर हमारे कलाकार भाई साहब आ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरे में पूछा गया यहाँ पर कुछ कलाकार जेब कतरे हैं। जो कुछ कलाकार हैं ना वो क्या है, जेब कतरे हैं साले। अब यहाँ पर हम जेब कतरा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जेब कतरा लिख लेते हैं। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष में क्या देखा है, निष्कर्ष में कि कुछ टेनर जेब कतरे हैं लेकिन टेनर का हिस्सा जेब कतरे से मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता कि कुछ कलाकार जेब कतरे हैं तो ये हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा, मतलब इस सर्कल का हिस्सा इसमें तो जा ही नहीं रहा, तो पहला हमारा गलत हो गया। फिर पूछा गया कि कुछ जेब कतरे टेनर हैं, तो वो उसका उसी का सेम उल्टा पूछा गया है। पहले इधर से पूछ लिया फिर वही इधर से लिख दिया, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, क्या कि ना ही एक और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी हमसे एक विषम ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो विषम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो विषम हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कुछ। तो लॉजिक हम इसमें साथ इस प्रकार से लगाएंगे कि यहाँ पर 7, 13, 25, 49, 98 दिया गया है। इनमें से कि एक विषम है, यानी कि जो संख्या करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट आनी थी वो चुनना है हमको इसमें से। तो हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं हम 2-3 प्रकार का, यानी जिस लॉजिक से हमारा आंसर आ जाता है हम उसको यहीं पे सही करके आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लॉजिक लगा कर देखते हैं इसमें पहले हम जोड़ कर देखते हैं, या फिर इसी से आंसर आ गया तो फिर हम इसको यहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हम गुणा करके इसमें देखेंगे। 2-3 प्रकार का लॉजिक लगता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो पहले हम दोस्तों इसमें 7 और 6, तो आप इसमें इस प्रकार से देख सकते हो कि 7 के बाद हम 13 कैसे बना सकते हैं, या फिर क्या जोड़कर इसमें बना सकते हैं। तो 7 में हम 6 जोड़ के देखते हैं, तो 7 6 13 हो गया। और फिर अब हम 13 को 25 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम 12 जोड़ देंगे। और 25 को 49 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 24 जोड़ देंगे। और 24 को हम 98 कैसे बनाएं, या फिर इसमें इस प्रकार का भी लॉजिक लग रहा है। 98 हम बनाएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ अलग ही ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एक सीक्वेंस ये भी चल रहा है कि इसमें हमारा हर बार डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमको 48 ऐड करना हुआ। दोस्तों जैसे ही आप 48 ऐड करोगे इसमें यहाँ पर 97 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 9 17 होता है और असल की 4 आ जाए। ठीक है, 8 9 17 और 4 5 97 में नहीं आएगा, हाँ 97 में आएंगे। और यहाँ पर 98 दिया गया है। तो आपको इस प्रकार का भी लॉजिक लगाकर इसमें देखना है। और अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। अगर हमारा ऑप्शन 98 है तो वो ही गलत होगा, लेकिन 97 हमारा राइट है, लेकिन हमको विषम चुनना था इसमें। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं 25, दूसरा है 49 और तीसरा है 98 और चौथा है
13। तो साथियों यहाँ पर हमारा 97 है, लेकिन 98 इसमें दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है जो कि 98, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल करना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि उस संख्या का चयन करें जो समूह से भिन्न है। यानी इस प्रकार के लॉजिक में हमको भाग देकर देखना है या फिर गुणा कर कर देखना है। यहाँ पर हर बार पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन अगर हम देखा जाए दोस्तों, अगर हम इसमें इस प्रकार से जोड़ें कि 6 में 1 जोड़ दें तो हम 7 हो जाएगा, लेकिन 7 में 2 जोड़ दें तो हम 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो हम 12 हुआ। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना, यहाँ पर इस प्रकार से करना कि पहले हमको, तो यहाँ पर हम इस प्रकार सीक्वेंस लगा सकते हैं कि अगर हमको हर बार 2 ही ऐड करना है तो यहाँ पर 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 होता, लेकिन यहाँ पर 7 दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको यहाँ पर 7 भिन्न लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर 2, क्या 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से। तो इसमें पूछा गया है कि यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उज्जैन की केदारनाथ मंदिर, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है मांडू में जहाज महल, चौथा है खजुराहो स्मारक। तो साथियों इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या खजुराहो स्मारक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया और रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया, यानी फिर पूरा निकल गया। हो सकता है आगे भी जीके जीएस का क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया वो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार से पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक विषम क्रम उपस्थित है और गलत संयोजन पहचानिए। यहाँ पर जो गलत संयोजन है उसको हम पहचानना है, इस प्रकार का इसमें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं। पहले हम गुणा का लॉजिक लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर जोड़ भाग या फिर घटाना जो भी करके देख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इस प्रकार से करके देख रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पर हम अगर 15 का दोगुना करें तो यहाँ पर 30 आ रहा है, तो वो करेक्ट है। लेकिन हमको यहाँ पर गलत चुनना है। ठीक है, हाँ, गलत संयोजन पहचानना है। और अगर यहीं पर 30 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो यहाँ पर 60 आता, लेकिन इस जगह पर उन्होंने 50 दिया गया है। तो यही हमको इसमें ढूंढना था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें राइट हो गया। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार क्वेश्चन नहीं आते। हम टेस्ट देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, उसमें लगातार क्वेश्चन नहीं आते। जैसे कि कहीं पर एक रीजनिंग का आ गया तो 2 मैथ के आ गए, या फिर 4-6 जीके के लगातार आ गए। तो इस प्रकार से वहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनना है, यदि ABCDEF यानी कि उन्होंने लगातार लिख दिया है, अब उसको ZYXWVU से कोडित किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया उन्होंने। यह हमारे किसी भी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि जिस पेपर में रीजनिंग आएगी उसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाकर देखते हैं कि ए से उन्होंने जेड कैसे बनाया। तो दोस्तों इसका जो है कि टॉपिक करते समय आपको सिखाया गया होगा कि जैसे कि हमको इजोटी प्रकार का बनाना पड़ता है, तो ABCD लिखकर हम इसको वो सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको पहले ना ABCD लिखना है। तो ये हमारा उल्टा लिखा, अपोजिट है इसमें, कि जैसे हम ए से जेड तक पहुंच रहे हैं तो हम ये हमारा अपोजिट हो रहा है, और उसी प्रकार से बी से हम बाय तक पहुंच रहे हैं तो ये भी हमारा अपोजिट हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब आप पहुंच सकते हो कि एम से अपोजिट क्या होगा। तो एम से अपोजिट हमारा यहाँ पर, एम से अपोजिट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। दोस्तों यह तो हमारा पहली बार में आंसर मैच हो गया, क्योंकि एन हमारा सिर्फ पहले ऑप्शन में। फिर भी हम और देखते हैं।
तो ई के अपोजिट हमारा क्या आएगा, तो ई के अपोजिट हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, तो एन भी, तो हमारा चौथा ऑप्शन मैच हो रहा है। लेकिन इन इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मतलब इसमें ऑप्शन और कोई नहीं है, और भी मैं इसको आगे कर सकता हूँ। लेकिन अब हमारा जैसे कि हमारा ऑप्शन मैच हो जाता है और 3 ऑप्शन हमारे मैच नहीं होते हैं और एक ऑप्शन हमारा मैच हो गया, तो हमको इसी को टिक कर देना, हमको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, ये है अपोजिट वाला, ये आपको नहीं छोड़ना है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। एक दो क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड होंगे ही। जैसे ये आ गया हमारा, एक और आ गया एम से एस। तो एम से एस हमको किस प्रकार से बनाना है यहाँ पर, या फिर हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, एस से सी बनाना है। लेकिन एम से एस बना के देख सकते हैं हम यहाँ पर। एम से एस यहाँ पर हम 2-3 प्रकार का लॉजिक लगा सकते हैं। तो एम से एस हम लगाएंगे तो एम से एस तक हमको गिनती गिनना है ABCD में। तो यहाँ पर हमारा एस कितने शब्द तक आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे हमको एस तक पहुँचने के लिए 6 इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम, ठीक है, 6 ऐड किया, अगर हम एम में 6 ऐड कर देंगे तो हम एस तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, हाँ 5 ऐड करना होगा, सॉरी MNOPQRS, सॉरी 6 ही ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमको 6 ऐड करना होगा कि +6, तो हम एस तक पहुँच गए। अब यू से जेड तक कैसे पहुँचे, तो यू से जेड तक पहुँचने के लिए हमको UVWXYZ, तो यहाँ पर कितना हुआ UVWXYZ। तो यहाँ पर हमको 5 ऐड करना हुआ। तो दोस्तों इसमें हमने पहले कितना ऐड किया, पहले हमने इसमें 6 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया। अब हमारा क्या है अगला, S से W तक पहुँचने के लिए, S से W तक पहुँचने के लिए हमको S के बाद हमको ABCD लिखना है। पहले जो क्लास होगी आपने कभी समझा हुआ तो वहाँ से इस प्रकार से लिया हुआ, सेट आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस किए, बिना क्लास लिए। तो S से हमको W तक पहुँचना है, तो हमको उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको 4 ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है कि पहले 5 6 4 5 4 और आगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब मैं इसमें ऐड करके देखता हूँ। अगर हम सी में 6 ऐड कर देंगे तो 9 तक आ जाएगा, यानी कि सी 3 नंबर पर आता है। तो 9 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, 9 नंबर पर हमारा आई आता है यहाँ पर। ठीक है, तो 9 नंबर पर हमारा आई आता है और फिर 5 ऐड करना है हमको किसमें, ए में। तो ए में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 6 नंबर पर एफ आता है। तो दोस्तों हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, क्योंकि हमारा आंसर मैच इसमें हो चुका है। आंसर मैच हो चुका है हमारा आंसर नंबर 3। कौन सा, आंसर नंबर 3। ठीक है, आपका जैसे भी आंसर मैच हो जाता है और 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, कहीं कहीं भाग रहे हैं, तो आपको जो आंसर आपका मैच हो रहा है उसको आपको राइट कर देना है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भाई क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम गलत संयोजन है, वो पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर हमको गलत संयोजन पहचानना है। तो गलत संयोजन हम दोस्तों 2-3 प्रकार से पहचान सकते हैं। पहला क्या है, गुणा करके, फिर जोड़ करके, भाग करके। ठीक है, और यहाँ पर हमारा दिया गया है कि 0 3 8 15 24 36। तो यहाँ पर हमारा एक लॉजिक लग रहा है। पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर हम जोड़कर, गुणा कर या फिर किसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला लॉजिक लग रहा है कि हम पहले जोड़कर ही देखते हैं। अगर 0 हम 3 जोड़ देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा हमारा, और फिर 3 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में अगर हम 7 के बाद 9 ऐड कर देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। अगर 24 में हम 18 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आता है, 8 4 12 की 2 और हासिल का हुआ 1 3 4 42। तो यहाँ पर हमारा 42 आ रहा है दोस्तों। इसमें 32 दिया गया है,
कितना दिया है 32। और हमको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमको गलत संयोजन बताना है। तो हमारा गलत हो गया यहाँ पर 36, क्योंकि यहाँ पर आंसर आना था हमारा 42। तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, और इससे सिंपल क्वेश्चन कोई सा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। कि जैसे पहले यह हमारा सर्कल बाहर है, यानी ये वृत्त, और एक त्रिभुज दिया गया है इसमें। तो पहले त्रिभुज इसके अंदर आ गया, फिर एक त्रिभुज ऐसा दिया गया है और एक ऐसा दिया गया। अब इस वाले के अंदर ये वाला आएगा, तो हमको यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, यहाँ पर इसको देखना है, क्योंकि पहला वाला तो हमारा ये कुछ सेम की सेम रखा है, और दूसरा वाला हमारा मैच ही नहीं हो रहा, तीसरा वाला तो हमारा और अलग ही भाग रहा है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसके अंदर अगली आकृति बनाना था हमको। तो अगली आकृति हमारी आएगी इसमें ऑप्शन नंबर 4। तो अगली आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो आपको ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल करना है इसको। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है, अगली आकृति पूछी गई है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पर पहले हमारा इसमें कितने डंडा है, 1 2 3 4 5 6 डंडे हैं। तो इसमें भी कितने डंडे, 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर ये 3 4 रंगीट है। तो इसी प्रकार का हमारे अगली आकृति में आएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर, यानी कि 3 नहीं 4 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न दिए गए 4 पत्तों में से, मतलब जो पत्ते हैं उनमें से ठीक कौन सा एक समान नहीं है। तो यहाँ पर हमको अंक देखना होगा इसमें कि ABCD है या फिर जो भी है वो कौन सा इसमें समान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा देखा गया कि 54 32 49 32 4 है, तो इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। 54 49 32 4 इसमें भी है, 54 49 32 4 इसमें भी है, 54 49 32 इसमें भी है। तो यहाँ पर हमने गणित के अंकों में देखा, यहाँ पर कोई यहाँ पर वो नहीं है। तो अब देखते हैं हम मेल में देखने MELLE ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अल्फोंस लिखा है, तो अल्टोन्स, हाँ। तो यहाँ पर हमको मिल गया है ऑप्शन नंबर, ये मिल गया है 2, कि यहाँ पर अल्टोन्स है ना, वो की इसमें मैच नहीं है। तो जो अलग था वो हमको वही छांटना था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अल्टोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम छांटना है। तो आप इसको तो देख सकते हो उसी प्रकार से। तो यहाँ पर हम निकाल के देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हमको, इनमें से हमको अलग पहचानना है, जो गलत हो रहा है वो पहचानना हमको। तो BFTR B5, ठीक है, BFTR B5 देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको मिल गया ये ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर D दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर D दिया है, सब में यहाँ पर B दिया गया है, और यहाँ पर सिर्फ D दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कहाँ पर है, आपको 3 का 3 नहीं लगाना, आपको 3 का 1 लगाना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो कहाँ पर दिया गया है, वो 1 में दिया गया है। अरे सब मिस्टेक हो गया साला। तो यहाँ पर 1 में दिया गया है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो गया। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा औसत आ गया, यानी कि गणित का औसत निकालना है। गणित का क्वेश्चन है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले औसत हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा औसत होता है बीच का अंक, और हमको सभी अंकों को पहले यहाँ पर ऐड करना होता है, और जितने अंक होते हैं हमको उन्हीं अंकों से यहाँ पर भाग देना होता है। तो हमको इसमें किस प्रकार से जोड़ देना है, हमको यहाँ पर एंड को सिर्फ छोड़ देना है। 6 यहाँ पर 10 हो गए, तो 18 हो गए, 18 तो 20 हो गए, 20 और 6 26 हो गए यहाँ पर। तो 26 का हमको यहाँ पर सिर्फ 6 लिख लेना है, और 2 इधर लगा देना है। तो 6 2 8 हो गए, 8 7 15 हो गए, 15 7 22 हो गए, 22 और 8 यहाँ पर हमारे 30 हो गए, 30 9 29 हो गए, और 29 9 यहाँ पर हमारे
38 के करीब हो गए। हाँ, 29 और 9 38, ठीक है। तो 38 यहाँ पर हमको और लिख लेना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे 386 हो गए। और यहाँ पर संख्या कितनी दी गई है और पूरी संख्या को हमको काउंट कर लेना है। यहाँ पर 1 2 3, हाँ 4 5 6, यहाँ पर आया था 386। कितना आया था? 386। लेकिन मैं एक बार और जोड़ के देखता हूँ क्योंकि मेरा इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है, शायद मिस्टेक हो गया, ये वाला पीछे वाला 9 नहीं जोड़ पाया था मैंने। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है 486 और ये संख्या हमारी। अब मैं इन अंकों को काउंट करता हूँ और जो हमारा 486 आया था उसमें इन संख्याओं से भाग दे के देखता हूँ। तो यह संख्या हमारी 6, हमको एंड को ऐड नहीं करना है क्योंकि हम लोग एंड को तो पहले भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा आता है कि 6 8 48 और 6 का 1 में भाग जाएगा, 6 कम 6 यानी कि 81, सॉरी हाँ 81। तो 81 हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है 81, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 81 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा मैथ का था, रीजनिंग का नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जीएस का क्वेश्चन आ गया और रीजनिंग का क्वेश्चन शायद इसमें अब नहीं आएंगे, हो सकता है आगे भी आके एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। तब मुझे कहा दहन जो उच्च गति पर होता है उसे कहा जाता है, मतलब जो दहन उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है स्वतः दहन, विस्फोट, अपूर्ण दहन, द्वितीय दहन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय दहन, ठीक है। क्या हो गया? द्वितीय दहन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है, मतलब आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? इसमें इसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है विकिरणन, विकिरणन, आवर्तन, परावर्तन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकिरणन के कारण यहाँ पर जो है कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल डाटा बुक के स्रोत कौन है? लाल डाटा बुक के स्रोत कौन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सभी प्रवासी पक्षियाँ, दूसरा है सभी वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है सभी स्थानिक जातियाँ, चौथा है सभी लुप्त प्राय प्रजातियाँ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है लुप्त प्राय, सॉरी हाँ सभी लुप्त प्राय प्रजातियाँ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है हमारा कोला, ऑप्शन 2 हमारा ग्रेफाइट, ऑप्शन 3 हमारा पेट्रोलियम और ऑप्शन 4 हमारा कार्बन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर 3, क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम राइट आंसर होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्नलिखित होती हैं। धारित पेशी, ऑप्शन नंबर 2 है चिकनी पेशी, ऑप्शन नंबर 3 है ऐच्छिक पेशी, ऑप्शन नंबर 4 है अनैच्छिक पेशी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ऐच्छिक पेशी, ठीक है। क्या हुआ? ऐच्छिक पेशी। बलकुट एक प्रकार का है विभाज्योतक, ऊतक, भरण ऊतक, अधिचर्मी ऊतक और वाहिका ऊतक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, क्या है? वारण ऊतक। तो हमारा राइट आंसर है 2, वारण ऊतक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कृपया प्लीज मुझे कमेंट करें। तो बढ़ते हैं हम अगले। पूछा गया है कि उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है ग्रेफाइट। तो मेरे साथियों इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है आंसर नंबर 4, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट यहाँ पर हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है, मतलब एकल बीजपत्री पौधा इनमें से कौन सा है। जैसे देखो मूंगफली है, तो मूंगफली में तो दो बीजपत्री होती है, मक्का, चना, सूरजमुखी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है मक्का। ठीक है, क्या हो गया, मक्का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा मक्का। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा हमारे लिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के भीतर की संरचना इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो किसके माध्यम, मतलब जो कोशिका के भीतर की संरचना होती है वो हमको अगर देखना होता है तो किसके माध्यम से देख सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे के प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीसरा है हैंड लेंस और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आपको वीडियो में कमेंट जरूर करना होगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा दोस्तों हमारे लिए, और हम लाते रहेंगे आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन और सेट कराते। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इस सेट लगा सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होती है। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेट में।